आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार के मूड पर एक नजर डाल लेते हैं। फरवरी सीरीज की आज एक्सपायरी और उस दिन काफी उठापटक देखने को मिल रही है। गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी, हालांकि अभी भी लाल निशान में ही भारतीय बाजार है। 17,500 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन हाँ डेज लो से रिकवरी आई है और अब निफ्टी बिल्कुल फ्लैट हो चला है 17,551 के लेवल्स पर। ऑल्दो अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे वहां थोड़ा दबाव अभी भी बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स आधा % नीचे ट्रेड कर रहा है और वही हाल आपको स्मॉल कैप इंडेक्स का दिखाई देगा। 145 पॉइंट्स नीचे मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट लेकिन नेगेटिव बात साथ ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक भी डेज लो से रिकवर हुआ, उसके बाद वॉलेटाइल, फिलहाल आपको 86 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 1494, बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 1295 के करीब फिलहाल देखने को मिल रही है। एक बार फटाफट से संकेत देख लेते हैं एशिया बाजारों से और उसके बाद बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की रिमेनिंग सेशन के लिए। स्टॉक्स पर भी आपकी राय आपको दिलवाएंगे। अगर एशियन मार्केट्स का हाल देखेंगे फिलहाल तो ज्यादातर एशियाई बाजार दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। फेड मिनट्स जारी होने के बाद जो मोर हाइक्स सिग्नल किए गए हैं उससे हम एक प्रेशर ही देख रहे हैं। निकेई, हांगकांग, शंघाई सभी लाल निशान में ट्रेड करते हुए। कॉस्पी एक मात्र बाजार जो हरे निशान में है। अमेरिका के फ्यूचर्स हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, 74 अंकों पर है डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक का फ्यूचर 92 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट नेस्डेक के फ्यूचर में ऑलमोस्ट 1% की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है, तो ज्यादा मजबूती नेस्डेक के फ्यूचर में है। तब तक हुआ क्या है वो आपको दिखाते हैं, बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लाते हैं एक-एक करके। तो बाजार में निचले स्तरों से एक रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है बाजार और 17,500 के ऊपर अब निफ्टी 17,550 के नजदीक इनफैक्ट निफ्टी आ चुका है। निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स में भी लोअर लेवल से थोड़ा सुधार, लेकिन अभी भी प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 80-85 अंक नीचे है। तेजी आपको दिख रही है पावर, रियल्टी, यहाँ पर तो दबाव है लेकिन तेजी आपको दिखेगी मेटल, आईटी, एफएमसीजी, यहाँ थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। पावर, रियल्टी स्टॉक्स लगातार दबाव में है। मिड कैप्स में जाएंगे तो होटल, बैंकिंग, ऑटो एंसिलरी, चुनिंदा पॉकेट, जहां पर तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। चलिए आज के मेहमान से इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्रकाशगबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए इंडेक्स पर रिमेनिंग सेशन के लिए राय, क्या रेंज देख रहे हैं, एक्सपायरी कहाँ देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून दीपाली। जो आज का लो है लगता है मुझे अच्छा लो है। उसका रीजन ये है कि 17,450 के करीब है और 17,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। उसके बाद अपो मिला है, थोड़ा स्लोली नीचे आ रहा है, तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग और बाउट आ सकती है। तो वो कुछ होता है तो एक अपो मिल सकता है। इतना है कि जो रिसेंट हमने देखा है 17,620 का सीट के करीब, वो अगर पार कर लेगा तो 17,700 भी पॉसिबल है। तो अब नीचे स्लगिश आ रहा है, फिर एक बाउंस मिलेगा, उस बाउंस को शायद एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट नहीं। हाँ इतना है कि स्टॉप होना चाहिए आज के लो का निफ्टी का। बैंक निफ्टी वैसा ही हाल कुछ बैंक निफ्टी में ही है, मैं कहूँगा आप मूव ऑन है, इसमें कोई वीकनेस मतलब कहीं पर भी नहीं आ रही बैंक निफ्टी में। बस इतना है कि ये जो मूव मिला है उसके हिसाब से एक जो आज जो भी होगी शॉर्ट कवरिंग, वो आज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बस इतना कह सकते हैं। निफ्टी एक बेहतर ट्रेड रहेगा। ओके, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग के लिए निफ्टी बेटर प्ले रहेगा आज के सेशन में, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। गाबा साहब स्टॉक्स निकाले हैं क्या कुछ? जी हाँ, स्टॉक्स में मुझे लगता है जाइडस लाइफ अच्छा लगता है मुझे। 466 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगता है ये करेक्शन का वो खत्म हुआ ऐसा लगता है, तो अब ट्रेड कर रहा है 466 और जाइडस लाइफ का स्टॉप होना चाहिए 461 का। ऑन द अपसाइड 475 पॉसिबल है जाइडस लाइफ। फिर अगर आपको मिलता है शायद वहां तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है परहैप्स पेट्रोनेट एलएनजी। यहाँ पर भी एक बाउंस मिला है, काइंड ऑफ डबल बॉटम बना हुआ है, मुझे लगता है आपको मिल सकता है। 219 पे ट्रेड कर रहा है, टारगेट 224 के हैं, स्टॉप होगा 218। तो दिस व्हाट इज शो यहाँ में पेट्रोनेट एलएनजी। ओके, तो पेट्रोनेट, एलएनजी, जाइडस लाइफ, ये दो ट्रेड्स गाबा साहब ने आपको रेकमेंड किए हैं जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 219 पर पेट्रोनेट, एलएनजी फिलहाल ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए मिड कैप इंडेक्स और मिड कैप के स्टॉक्स अब आपके सामने लेकर आते हैं क्या करके। इंडेक्स हालांकि आपको फ्लैट इस समय दिखाई देगा, लेकिन लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, आधा % की गिरावट अभी भी बनी हुई है। पॉकेट्स देखेंगे तो काफी सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआत करेंगे आईटी से, जहां पर काफी अच्छी तेजी आज के सेशन में। जेंसर टेक 5% ऊपर, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में 6% की तेजी, सोनाटा 4.5% ऊपर है, रेट गेन में भी 4.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज के सेशन में देखेंगे तो बैंक स्टॉक्स यहाँ भी तेजी है। फेडरल बैंक, जेन के बैंक, इक्विटास, स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूको बैंक 1% तक की तेजी इन स्टॉक्स में। इक्विटास, एसएफबी हालांकि 6% ऊपर ट्रेड
चेक करें। होटल और लीजर क्षेत्र के जो स्टॉक्स हैं वो आज चेक रहे हैं। लेमन ट्री, एज माई ट्रिप, EIH, इंडियन होटल, यहाँ 2%, 3% तक के अप मूव्स आज के सेशन में दिख रहे हैं। ऑटो एंसिलरीज भी दिखा देते हैं, उसमें जमुना ऑटो, रीका ऑटो और सोना कॉमस्टार 2.5%, 3.5% तक की तेजी में ट्रेड कर रहे हैं। रियल्टी स्टॉक्स दबाव में, इसमें आपको देखेंगे प्रेस्टीज, लोधा, DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहां 2.5-3% तक की गिरावट आज के सेशन में हावी होते हुए दिखाई दी है। गाबा साहब, एक बार होटल और लीजर स्टॉक्स पे आपकी राय ले लेते हैं। इंडियन होटल, EIH, एज माई ट्रिप, ये स्टॉक्स अच्छा आज रिकवरी दिखा रहे हैं। हालांकि अगर आप इनका ब्रॉडर मूवमेंट देखेंगे तो एक रेंज में ही रहे हैं। तो ट्रेडिंग की बात ना करके अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू ले तो एज माई ट्रिप हुआ या इंडियन होटल हुआ, क्या व्यू है आपका? देखिए, इंडियन होटल बेसिकली लॉन्गर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। अभी कुछ 4-5 महीनों से एक साइडवेज जोन है विद स्लाइटली बेरिश पॉइंट। जैसे कि आपने बताया कि लॉन्ग टर्म व्यू मुझे ट्रेड करा 305, इसमें जब भी कोई डिस्क मिलती है मेरे ख्याल से वायबल है। 300 में रिसेंटली में जो लो देखा है उसके आसपास 295 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर उस रेंज में मिलता है तो ले लेना चाहिए, फिर टारगेट रहेगा 350, उससे वक्त लगेगा। तो यस, आपका नजरिया बरोबर है कि अपमूव मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। EIH की बात करें तो आई थिंक ईस्ट इंडिया होटल्स में भी वैसा ही हाल है, लेकिन मैं कहूंगा बेहतर ट्रेड इंडियन होटल में बन रहा है।